सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन कैसा था और आज हम मसीह में हैं तो मेरा जीवन कैसा है। मैं अपनी गवाही आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या काम किया और कैसे अद्भुत रीति से मुझे उन दुखों से, उन पीड़ाओं से छुटकारा दिया है। और उन सभी तमाम बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी शादी सन 2007 में सब्जी मंडी बर्फ़ खाना में हुई और जब मेरी शादी हुई उसके 3 महीने बाद हमारी दादी सास एक्सपायर हुई और उनके एक्सपायर होने के बाद से मैं बीमार रहना चालू हो गई। मैं इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसमें हम सब यही सोचते थे कि शायद ये इसी वजह से प्रॉब्लम, परेशानियां हैं। लेकिन मेरी जब लड़की हुई उसके बाद से मेरी परेशानियां और भी बढ़ गई और हम इलाज कराते रहे। डॉक्टरी इलाज मेरा अलग चलता रहा और उसके बाद ये पता चला कि मुझ पे दुष्ट आत्माओं का भी कब्जा है। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहने लगी मैं और मेरी परेशानियां बढ़ती गई और हम बहुत परेशान हो गए थे और मैं उन दुखों में, उन पीड़ाओं में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहने लगी थी। डॉक्टरी इलाज चलता रहता था और सियाने दीवानों से मेरा इलाज चलता रहता था, लेकिन मुझे आराम नहीं पड़ता था। 3 से 4 महीने में ठीक रहती थी और फिर वही प्रॉब्लम मुझे घेर लिया करती थी और देखते ही देखते ऐसा होने लगा कि मैं अपने ही घर में डरने लगी। रातों को जब जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था चारों तरफ से कहीं ना कहीं से कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। जब मैं नीचे सोती थी तो मुझे लगता था कोई पलंग के नीचे से मुझे हाथ डाल के खींच लेगा। मैं सोती नहीं थी और मैं इधर उधर चलती फिरती रहती थी, हर समय डरती रहती थी। कभी मुझे लगता था रसोई में से कोई मुझे पकड़ के ले जाएगा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं टीवी चला लूँ और मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। तब मुझे ऐसा लग रहा कि भूत निकल के आएगा और मुझे ले जाएगा। इस तरह से मैं मेंटली अपसेट भी रहने लगी थी, मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और सब लोग ये सोचते थे कि पता नहीं मैं कैसे ठीक होंगी, कैसे नहीं। मैं और मेरा परिवार मेरे साथ बहुत दुखी हुआ करता था और मेरी बीमारी इतनी बढ़ती गई कि उस बीमारी के समय में जब मर्जी मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी, मेरे पति मुझे अपने कंधे पर डाल के कभी अपने हाथों पर हॉस्पिटल लेके जाया करते थे। मुझे होश नहीं रहता था और 4 से 5 बार मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेरे पैरों में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं चल नहीं पाती थी। मैं हमेशा एक ही बात कहती थी कि मेरे पैर बेजान हो रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैर बेजान होते हैं। मैं 4 कदम नहीं चल पाती थी और मैं गिर जाती थी। ऐसा मेरे साथ बार बार होता था। उसी समय एक बारी हमारे घर में चौकी थी। किसी पंडित ने बताया हमको कि तुम ये केला मैया की चौकी कराओ, जात से जाओ, तुमने ये बोला हुआ है, ये नहीं किया है। जिस दिन वो हमारे घर में चौकी थी उस दिन मेरी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन मैं और भी ज़्यादा बीमार हो गई, मैं गिर पड़ी और जब मैं प्रसाद लेने जा रही पंडित जी के पास, मैं उसी जगह गिर पड़ी थी और मुझे ले जाके अंदर लेटाया गया। जब मैं अंदर लेटी थी तो मेरे हाथ पैर सारे ठंडे हो गए थे और मैंने बड़ी तेज़ की चीख मारी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे अंदर से मेरे प्राणों को खींच लिया हो। उस वक्त भी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे तब डॉक्टर मुझसे हमेशा ये पूछते थे तुम्हें क्या हो रहा है, और मैं कहती थी मेरे पैर बेजान है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तब डॉक्टर चिमटियों से मेरा मांस खींचते थे तो मुझे पता चलता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पैर बेजान है। तब डॉक्टर हंसते थे और वो मेरे पैरों में हथौड़ियाँ मारते थे, मुझे चलवाते थे। चलते चलते मुझे छोड़ दिया करते थे, मैं गिर जाती थी और जब मैं गिर जाती थी डॉक्टर हंसते थे और वो यूँ बोलते थे कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि जब हम इनको मारते हैं तब इन्हें महसूस होता है। और ये कहती हैं कि इनके पैर बेजान हो रहे हैं। यदि इनके पैर बेजान होते तो इन्हें ये सब महसूस नहीं होता। लेकिन मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का काम हो रहा था और वो काम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि मैं बहुत पीड़ित रहने लगी। अंदर ही अंदर मेरा शरीर खराब हो रहा था, मैं मेंटली अपसेट रहने लग गई थी और कोई भी समझ नहीं पाता था। सब लोग ये सोचते थे कि कहीं मैं सोचती रहती हूँ इसलिए होता है, लेकिन मैं सोचती कम थी। लेकिन जब जब मेरे साथ होता था तो मैं सब लोगों को यही कहती थी
कि नहीं, मेरे पैर बेजान हो रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा। लेकिन मेरा परिवार भी मुझसे एक तरीके से इन सब बीमारियों को देख के वो भी बहुत सब परेशान थे, क्योंकि मेरा डॉक्टरी इलाज अलग चलता रहता था और सियाने दीवानों के पास जिसने जहाँ कहा वो सब वहाँ लेके जाते थे। इन सब के होने के बावजूद मैं पूजा पाठ भी बहुत करती थी और अपने पूरे दिल से मंदिर को सजाती संवारती और भगवानों के सबके कपड़े बनाती थी, माता रानी को लेके आती और उनके कपड़े बनाती, भजन कीर्तन चौकी सब कुछ करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं पूरे दिल से आत्मा से करती थी। जितना मेरी ये सब काम बढ़ रहे थे उतनी मेरी बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं पड़ता था। 3-4 महीने में ठीक रहती थी, फिर सियाना बदला जाता था। जब पंडितों से पूछा जाता था तो वो कुछ ना कुछ बताते थे कि ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, शनि का साया ये है। वो सब उपाय करते थे, एक से एक उपाय करते थे, लेकिन सब परिस्थिति मेरी वहीं बनी रहती थी। जो जहाँ बताता था उस सियाने से मेरा इलाज हुआ करता था। जो जितने पैसे मांगा करता था मेरे परिवार उन्हें वो उतने पैसे दिया करता था। हर सियाने ने अपने अलग तरीके से मेरा इलाज किया। किसी ने मांस के टुकड़ों को मेरे शरीर पर मला, किसी ने मुझे नंगा बैठा कर मेरा गड़ंत किया और किसी ने सबने अलग अलग उपाय करते थे। और मैं अंदर ही अंदर बहुत पीड़ित होती थी, अंदर में बहुत, और बाहर से भी मैं इतना पीड़ित होती थी और मुझे ये लगता था कि पता नहीं मैं कभी ठीक होंगी कि नहीं, मैं कभी ठीक होंगी कि नहीं। और इन्हीं सब बातों के बावजूद मुझे टाइफाइड भी हुआ करता था। हर समय मेरी दवाइयाँ चलती रहती थी, हर समय मेरे परहेज चलते रहते थे और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कहाँ मेरी लड़की है, कहाँ मेरा लड़का है। उन्हें प्यार नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं खुद में ही पीड़ित रहती थी। लेकिन मैं ये जानती थी कि भगवान है, परमेश्वर है, एक दिन वो मुझे ठीक करे। मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी और मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी बहुत दुखी हुआ करता था। एक दिन तो ऐसा हुआ था, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे बेजान और मैं मुर्दा हो गई। उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो 5वीं बार था जिस दिन मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और मुझे लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है और मुझसे मिलने के लिए मेरे मम्मी पापा को बुला दो। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता था। वो जानता था मैं इस पीड़ा में हूँ, इन दुखों में हूँ। उसकी नज़र मेरे ऊपर थी, इसलिए उसने मुझे मरने नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे बचाया। उस दिन भी इस पूरी गली में ढेर लोगों की भीड़ लग गई। मुझे ऐसे लेके जा रहे थे जैसे कि मैं मुर्दा हूँ और आज के बाद मैं घर नहीं लौटूंगी। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि मैं घर लौट कर नहीं आऊँगी। इतनी बुरी तबीयत मेरी खराब हुआ करती थी। सब कुछ इन सब बातों को करने के बावजूद जिसने जिस मंदिर के विषय में बताया वहाँ गए। हर साल हम लोग शिरडी जाया करते थे और वहाँ से आके हम भंडारा किया करते थे और जब नवरात्रे आते थे उपवास करती थी और कीर्तन करवाया करते थे हम लोग और भंडारा किया करते थे हम सब लोग मिलकर और पूरे दिल से करते थे, सब कुछ करते थे और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ा करते थे। ऐसा कोई काम नहीं था जो हम नहीं करते थे। वैष्णो देवी जाना, बालाजी जाना, हर एक जगह गए, लेकिन मेरी बीमारियों का और उन दुष्ट आत्माओं से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिला था। कई बार मेरे ही रिश्तेदार ये कहते थे कि शायद मेरे ही कर्म इतने बुरे हैं, ना जाने मैंने कैसे गंदे काम किए हैं, इसलिए मैं ये सब सजा भुगत रही हूँ। उस समय भी मैं बहुत रोती थी कि ना जाने मैंने ऐसा क्या करा है, मैंने ऐसा किसका बुरा किया है जो मेरे साथ ही ये सब कुछ होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी कुछ हमारे जीवन में इसलिए होता है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये सब कुछ जो मेरे साथ था ये परमेश्वर की महिमा के लिए था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज मुझे ठीक किया है।
इन सब बातों के बावजूद एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी गली में ही एक बहन रहती है, वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती है। उन्होंने कई बार मेरी सास से कहा, मम्मी से कहा कि आप अपनी बहू को हमारे पास लाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन तब मम्मी भी ये कह दिया करती थी कि वो बहुत पूजा पाठ करती है, जो तुम कहोगे वो कभी नहीं करेगी। मेरी मामी जी का लड़का है जो संत नगर बुराड़ी में रहती है, रोहित भाई, उन्होंने कई बार कहा कि मैं पास्टर जी को बुला के तुम लोगों के लिए प्रार्थना करवाता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमेशा हमें भी बहुत आराम पड़ा है। उनके जीवन में भी बहुत अद्भुत काम हुए थे, लेकिन हम लोग हमेशा उनको मना कर दिया करते थे। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मेरी सास से कहा, और उस दिन भी मैं बहुत दर्द में थी, बहुत पीड़ित थी। जब मैं ऐसे बीमार रहती थी, तब हर महीने मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी बीमारियां मेरे अंदर थी। नाप नली कोड़ी भी मेरे हुआ करते थे। हर हफ्ते, हर महीने में 4 बार, हर दिन मेरी नज़र उतरा करती थी। एक दिन में 3-3 बार मेरी नज़र उतरा करती थी। और इस बात का भी सब लोग मजाक बनाया करते थे कि सारी नज़र मुझे ही लगती है, क्या इस दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही आई हूँ, क्या यही काम करती है और कोई काम नहीं करता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी ये सब मेरे साथ क्यों होता है। लेकिन जब ये सब लोग मेरा मजाक बनाते थे, मैं चुप रहती थी और बहुत रोया करती थी। और मैं हमेशा ये कहती थी कि परमेश्वर तू कहीं ना कहीं तो है, तो एक दिन मेरी सुनेगा, एक दिन मेरी सुनेगा और मुझे इन दुखों से छुटकारा देगा। उस दिन मैं उस बहन के पास गई, मम्मी मुझे लेके गई, और उन बहन ने मुझे बताया कि आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सब दुखों से छुटकारा देते हैं। और उन्होंने मुझे ऑयल दिया प्रार्थना का। उन्होंने कहा आप घर जाओ, इस ऑयल को डाल के 1 बूंद डालना और नहाना। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आप इस काम को करना, और यदि आपको फ़र्क ना पड़े तो आप जैसा चाहो वैसा करना। लेकिन मेरे कहने से एक बार आप ऐसा करके देखो, और हर दिन इसको 1 बूंद डाल के नहाना और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना। मैं उस ऑयल को घर लेके आई, और आने के बाद मैंने 1 बूंद ऑयल डाल के नहाया। और जब मैंने नहाया तब मैं ये भूल गई कि मैंने इसमें ऑयल डाल के नहाया, और मुझे अपना शरीर बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि आज मैं कितने दिनों के बाद आज़ाद हो गई हूँ। आज मेरा शरीर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हुई। और जाते ही मैंने अपने पति से कहा आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कितने दिनों के बाद आज़ाद हो गई हूँ, किसी पिंजरे में थी और आज मैंने छुटकारा पाया। मेरे पति भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, अब तुझे जो काम काज करना है वो कर ले और तू खुश रहना। और मैं नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करा करती थी। जब मैं पूजा करने के लिए बैठ गई तो मैं जैसी परिस्थिति में थी वापस वैसे ही हो गई, जैसी मेरी हालत थी, जितना मेरी दर्द था, जितना मैं पीड़ा में थी वैसी हो गई। और फिर मैं रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि मैं अभी फ्री हो गई थी, अभी मैं आज़ाद थी, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब मुझे तुरंत याद आया कि मैंने 1 बूंद ऑयल डाल के नहाया है और इसलिए मैं आज़ाद हुई। और मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। और मुझे उसी समय से, उस मंदिर से, उन मूर्तियों से नफ़रत हो गई जिनकी मैं इतनी सेवा करती थी, जिनके लिए मैं सब कुछ करती थी, जिन पे मैं इतना विश्वास करती थी। मेरा विश्वास टूट गया क्योंकि मैं ठीक नहीं हुई थी। मैंने 10 साल इन परेशानियों से भुगती हूँ। मैं 10 साल तक मैंने इन परेशानियों को सहा है, मेरे परिवार ने सहा। इन दुखों से मैं ऐसे निकली हूँ, ये मैं और मेरे बच्चे और मेरा परिवार जानते हैं। इन पीड़ाओं को जब मैंने सहा, मैं अंदर ही अंदर पीड़ित होती थी। क्योंकि उस समय जब मुझे हॉस्पिटल से लाया गया था, जब मैंने आपसे बताया कि मैं 5 बार हॉस्पिटल में भर्ती हुई और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस लौटूंगी, उस दिन मेरे लिए पुलिस लाइन हॉस्पिटल में ये पर्चा बना दिया गया था कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे पागल खाने भर्ती करना चाहिए। और ये देखकर, ये सुनकर मैं बहुत और मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। इतनी बीमारियों में, जब मैं इतनी पीड़ित थी, इतनी दर्द में थी, इतने दुखों में थी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। सब अड़ोस पड़ोस के लोग, सारे रिश्तेदार नफरत करते थे। ये देखकर
कि जो चीज़ें इसके ऊपर है कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। और इसने ऐसे कौन से गंदे काम किए हैं जो कि इसको इतनी बीमारियों ने घेर रखा है। उस वक्त मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया, मेरे पिता ने मुझसे प्यार किया और उसने मुझे गले लगाया। एक बूंद ऑयल डाल के मैं नहाई और मैं उस दर्द से, उस दुख से आज़ाद हुई और मैंने प्रभु से प्रार्थना की। उसके बाद हम उस दिन चर्च गए अपने पति के साथ। संडे था और हमसे बताया गया था यदि तुम्हें आराम पड़ता है तुम प्रभु से प्रार्थना करना और चर्च जाना, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी और प्रभु तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलेगा। मैं अपने पति के साथ चर्च गई। वहाँ से हम अपनी मामी के यहाँ गए और वहाँ से हम सीधा अपने घर आए। उस दिन हमारी चाची दी के यहाँ पर बकरा था, बड़े बूढ़ों का, लेकिन हमें ये पता था कि पूजा पाठ का नहीं खाना है हमें। लेकिन इन सब लोगों के कहने से उन्होंने कहा कि प्रार्थना करके तुम खा लेना। लेकिन मुझे एक ही दिन हुआ था ठीक हुए हुए और मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था। मैंने प्रार्थना करा और मैंने खा लिया जब तक मैं ठीक थी। लेकिन आधी रात को ना जाने ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई और मैं दोबारा बीमार पड़ गई और मुझे सारे में डरावने सपने आने लगे और मुझे दुष्ट आत्माएं नज़र आ रही थी और मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत पीड़ा में थी। मैं इतनी दुखी हुई, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पीड़ा से गुजर रही थी। तब मेरे पति ने पास्टर जी को फ़ोन किया कि इसकी हालत जैसी थी वैसी हो गई है, आप घर पे आ जाइए प्रार्थना के लिए। उस दिन पास्टर जी आए, उन्हें आने में शाम हो गई थी। जब तक मैं बिल्कुल ऐसी हालत में हो चुकी थी, मेरा शरीर बिल्कुल बेजान शरीर की तरह पड़ा हुआ था। मैं सिर्फ देख सकती थी और मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मैंने अपने पापा जी को और पास्टर जी को घर में आते देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन दोनों को जान से मार डालूं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे मन में ये बातें आ रही थी लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर पे मेरा कंट्रोल नहीं है। पास्टर जी आए और उन्होंने कहा इनको ऐसे लेटे रहने दो और उन्होंने घर में आके वचन बताए और प्रार्थना की। जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब मैं अपने आप बैठ गई उनके पास और प्रार्थना सुनने लगी। और मैं जैसी अच्छी हो गई थी वैसे ही दोबारा अच्छी हो गई। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। उस दिन से लेकर आज तक हम हमारे घर में प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उन सारी बीमारियों से छुटकारा दिया जिनकी दवाइयाँ चलती रहती थी। मेरी 1000 रुपये हफ्ते की दवाई आती थी और कभी कोई प्रॉब्लम, कभी खून की कमी, कभी कमज़ोरी, खून की गांठें बन गई थी, नाप नले कोड़ी हुआ करते थे, खाना हजम नहीं हुआ करता था, टाइफाइड होने लगता था। और जैसे जैसे मुझे होता था, मैं ठीक होती थी तो मेरी लड़की को टाइफाइड होता था, उसे भी साल में 4 बार टाइफाइड होता था। और जब मेरी लड़की ठीक होती थी तो मेरे लड़के को टाइफाइड हुआ करता था। इस तरह से हमारा सारा पैसा बीमारियों में जाता था और सारा पैसा हमारा सियानों में जाता था। बहुत से सियानों से मेरा इलाज कराया गया था लेकिन मैं कहीं से सही नहीं हुई। हमारे घर में जागरण हुआ था, उस जागरण के बाद मेरी परिस्थिति और भी बुरी हो गई थी। हमारे घर के हालात और भी बुरे हो गए थे और हम दिन प्रतिदिन और भी गिरते जा रहे थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर ने हमें चुना, उसकी नज़र हमारे ऊपर थी। इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उन सब तकलीफ़ों में मुझे मरने नहीं दिया लेकिन मुझे निकाला उस गंदगी से और अपना किया हुआ उद्धार मुझे दिखाया कि परमेश्वर ही उद्धार करता है। सिर्फ उसके लहू से हम शुद्ध होते हैं, सिर्फ उसके लहू से हम पवित्र होते हैं और अपनी सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से हम छुटकारा पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वो सब काम मेरे जीवन में किए और उन्होंने अपने आप को हम पे प्रकट किया। आज हम परमेश्वर को पुकारते, वो हमारी सुनता है। हम जब जब उसको पुकारते हैं वो तुरंत हमें उत्तर देता है, वो हमसे बात करता है। हमारा जीवित परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे ही पापों के लिए मारा गया, वो हमारे ही पापों के लिए घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, बाइबल बताती है। और ये हमने अपने जीवन में देखा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मेरे परिवार को उनके दुखों से, उनके कष्टों से निकाला।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सन 2007 में मेरी शादी हुई और सन 2017 में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। सन 2017 से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला है। इन 3.5 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। हमारे परमेश्वर की हम जितनी भी प्रशंसा करें, जितनी भी बढ़ाई करें, उतनी कम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। अब इन 3 सालों के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु मेरे जीवन में आए, मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ना ही मेरे बच्चों को टाइफाइड हुआ। इन 3.5 सालों में प्रभु ने हमें इस बीमारी से छुटकारा दिया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस 3.5 सालों के अंदर एक भी दिन मेरी नज़र नहीं उतारी गई, क्योंकि हमारे ऊपर अब हमारे प्रभु की नज़र है, जिसे किसी की नज़र नहीं लगेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ, उसके लिए हम तहे दिल से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं प्रभु में आई 3 महीने हुए थे और उस वक्त सिर्फ मैं ही विश्वास करती थी। अब मैं रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु, जिस तरह तूने मुझे निकाला, मुझे चंगा किया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति को भी अपने पास लेकर आएँ, ताकि हम पति पत्नी दोनों मिलकर आपसे प्रार्थना करें। क्योंकि उस समय मैं अकेले ही प्रार्थना किया करती थी, मेरे बच्चे भी प्रार्थना नहीं किया करते थे। प्रभु से हम प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे मेरे बच्चे मेरे साथ हुए। उसके बाद मेरी सास मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करती थी और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 1 साल बीता। 1 साल के बीतने से पहले ही मेरे पति ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। प्रभु यीशु मसीह से आज हम सब एक साथ बैठ के, मेरा पूरा परिवार, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सब पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, हमारे जीवन की हर कमी घटी को पूरा किया। हमारे लिए हमारा परमेश्वर हमेशा आगे खड़ा रहता है, ताकि हम उसके बच्चे कभी किसी पीड़ा दुखों का सामना ना करना पड़े। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर समय आगे खड़ा होके हमें बचाता है। इन सब बातों के लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे साल भर होने पर मेरे पति ने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें कि मेरे पति ये क्या कहा करते थे कि तूने प्रभु को अपनाया, तू ठीक हो गई, बस यहीं तक बहुत है, और मैं नहीं चाहता कि तू बपतिस्मा ले, और जिस दिन तू बपतिस्मा लेगी मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं बहुत प्रार्थना करती थी प्रभु से, रो रो के प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप कुछ करें, आप मेरे पति के मन को बदलें, आप उनके जीवन को बदलें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पूरा साल होने तक प्रभु ने मेरे पति के जीवन को बदला, उनके मन को बदला, और मेरे पति ने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। इन बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी कमियाँ थी। प्रभु को अपनाने के बाद प्रभु ने उन कमियों को मेरे जीवन से दूर किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक नशे का मंजन किया करती थी। जब मैं 13-14 साल की थी, जब से ही मुझे वो मंजन करने की लत लग गई थी, और वो एक नशे का मंजन था। उस मंजन के बगैर मैं रह नहीं पाती थी। जब मेरी शादी हुई तब भी मैं चोरी चुपके से उस मंजन को छुपा के लाई थी, और मैं चुपके चुपके उस मंजन को करती थी, क्योंकि मैं उस मंजन के बगैर बिल्कुल नहीं रहती थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु ने ऐसा मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, अपने वचन और अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस बुरी और गंदी आदत को मेरे जीवन से दूर किया, इस मंजन की लत को छुड़वाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ होती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमें उन सब बुराइयों से छुटकारा देता है। वो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है और हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब 2 साल हो गए थे, तब हमारे पापा को, यानी कि मेरे ससुर जी को, एक हार्ट अटैक पड़ा था। उन्हें हार्ट अटैक पड़ा, और वो हार्ट अटैक उनको ऐसा पड़ा था कि जब उन्हें डॉक्टर पे लेके गए, उन्होंने पुलिस लाइन में जाने के लिए कहा। जब वहाँ ले गए तो उन्होंने पंत हॉस्पिटल का लिख दिया, और जब पंत हॉस्पिटल में लेके गए उनको,
तब उन्होंने कहा ये इनके बहुत बड़ा हार्ट अटैक पड़ा है, और उन्होंने उनके लिए वो फॉर्म वगैरह बना दिए और उन्होंने कहा इन पे साइन कर दो, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते ये बचेंगे या नहीं पड़ेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने साइन करवाए और उन्होंने ये भी कहा कि हम इनका ऑपरेशन करेंगे, उसके लिए आप पैसों का इंतज़ाम करिए, इनकी छल्ला डलेगा। और हम बहुत परेशान थे, हम बहुत दुखी थे, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे। मैं अपने बच्चों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करती रही, और हमने अपने पास्टर जी के पास फ़ोन किया, उन्होंने सारी कलीसिया में फ़ोन किया, सब लोगों को कहा कि हमारे पापा के लिए प्रार्थना करें। हम सब लोगों ने रात भर प्रार्थना की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे पापा को नया जीवन दिया, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, और प्रभु ने उनको अद्भुत रीति से चंगा किया, और प्रभु ने उनको बचाया। जिसमें डॉक्टरों ने कहा था कि ये बचेंगे नहीं, उन्होंने साइन भी करवाए थे, लेकिन प्रभु ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, और पापा को उस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आए। 8 घंटे के अंदर पापा हमारे घर आ गए थे, और वहाँ पर जो और भी पेशेंट दाखिल थे उनमें से किसी की भी छुट्टी नहीं हुई थी, और उनके ऑपरेशन हुए थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापा को भी पूरा भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा। आज के दिन तक उन्होंने अपने अनुग्रह में उन्हें रखा है। आज हमारे पापा भी परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम सब लोगों में मैंने ये खासियत देखी, और भी लोगों में देखी है। जब ऐसा नहीं कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सबके घरों में होता है, लेकिन सब एक दूसरे की गलतियों को बताते रहते हैं, कोई अपनी गलती नहीं मानता, और सब एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इन सब बातों को भी हम लोगों के जीवन से दूर किया, क्योंकि प्रभु कहते हैं क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि अपने बेरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज मेरे और मेरे पूरे परिवार के अंदर इस बात का डर रहता है, यदि हम एक दूसरे के विरोध में कुछ बात कहते हैं तो हमारे अंदर वो डर रहता है। हम तुरंत परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। और परमेश्वर ने हम सबको एक दूसरे को क्षमा करना सिखाया, एक दूसरे की बातों को समझना सिखाया। पहले हम लोगों के बीच में अहंकार और घमंड हुआ करता था, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज यदि कोई भी बात होती है तो परमेश्वर हमारे बीच में होते हैं, और वो हमारी हर समस्या को सॉल्व करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु की दृष्टि हम पर बनी हुई है। प्रभु ने उन दुखों से हमें निकाला, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले ही से चुन रखा था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, यदि मैं इतनी बीमार पड़ी भी, यदि इन पीड़ाओं का मुझे सामना करना पड़ा, तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में जाने से पहले ही चुन लिया, और प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर थी। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सब काम जो मेरे जीवन में हुए ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुए। मैं आप लोगों तक अपनी इस गवाही को बांट सकी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में और भी बहुत सी बीमारियाँ थी, उसके जैसे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम ने मुझे घेर रखा था। मैं जब भी कोई सिलाई का काम करती थी तो मेरे को बहुत दर्द होता था। मैं 10-15 मिनट करके लेट जाया करती थी, और बहुत दर्द हुआ करता था, लेकिन मैं परमेश्वर से रात और दिन यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु तूने मुझे इतने दुखों से निकाला है, मेरे परिवार को उनके दुखों से निकाला है, प्रभु तू सर्वाइकल को भी मेरे जीवन से दूर करेगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस बीमारी को 1.25 महीने इतनी बुरी तरह से झेलने के बाद परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना। और एक दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी, और मैं प्रभु को याद कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उस समय एकदम मुझे याद आया कि प्रार्थना आ रही होगी, 2:45 बजे का समय था। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु चलो मैं ये प्रार्थना सुन के ही सो जाऊंगी, मुझे सोना तो है, लेकिन आप ही मुझे ठीक करेंगे। 2:45 बजे मैंने प्रार्थना लगाई, और उस वक्त उन पास्टर जी में होकर परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक बहन को देख रहा हूँ जो बहुत पीड़ित है, रो रही हैं, और उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और परमेश्वर ने आपके विश्वास को देखा है, आपके दुख को देखा है, आपके रोने को देखा है, और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहे हैं, वो आपको चंगा कर रहे हैं।
मैंने इन बातों को ग्रहण किया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी, रो रही थी कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर जी इन पास्टर जी में होके मुझसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर की नज़र मुझ पर थी और मैं रोने लगी और मैं बहुत लेटे लेटे ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और धन्यवाद कर रही थी। और उसके बाद प्रार्थना को सुन के मैं टीवी बंद करके सो गई। जब मैं सो गई और उसके बाद मैं उठी, उस समय से लेके आज के दिन तक मुझे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हुई और परमेश्वर ने मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मुझे ही नहीं, वो पूरे जगत के लिए, पूरे जगत को बचाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हम सबका उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए आया। उन्होंने जो कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया वो हम सब के लिए दिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं अपने तमाम भाई और बहनों को ये बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मुझे चंगा किया है वो आपके जीवन में भी काम करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि वो पापियों को बचाने के लिए आया है, वो धर्मी के लिए नहीं आया। क्योंकि धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं लेकिन है नहीं, वो सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, हम ठीक हैं, तो हम क्यों यीशु मसीह को अपनाएं। वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जो रोग में है, दुख में है, पीड़ा में है, बीमारियों में है और ना जाने कैसी कैसी चिंताओं में है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु का वचन कहता है और प्रभु हम जैसे लोगों को बचाता है। जब प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया वो आप लोगों के जीवन में भी काम करेगा। प्रभु के अनुग्रह से ही आज मैं अपने जीवन की इस गवाही को आप लोगों तक पहुंचा सकी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। आज हम सब परिवार के लोग एक साथ परमेश्वर के सामने निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें जिस विषय के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका हमें उत्तर देता है। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने लॉकडाउन के समय में भी मुझे और मेरे परिवार को अद्भुत रीति से सुरक्षित रखा, उस महामारी से बचा के रखा और भोजन से और प्रभु हर एक प्रकार की अच्छी वस्तुओं से प्रभु ने हमारे जीवन को में बहुत तायत से दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि हमने अपने पापा के लिए पेंशन के लिए फॉर्म भरा था। कम से कम 1.5 साल हो गए थे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, जवाब नहीं आता था, पेंशन नहीं आती थी। कभी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ऐसा करते करते 1.5 साल हो गया था और लॉकडाउन से 1 महीना पहले ही पापा के दोबारा से फॉर्म जमा करा कर आए थे और हमें ये नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। और हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन के समय में पापा के अकाउंट में 34,000 रुपये आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते और हम इतने खुश हुए थे क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लोगों को बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम परेशानियाँ होगी। प्रभु ने उन पैसों को ऐसे समय पर हमें दिया जबकि हमें ज़रूरत थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। वो हमारे सोच विचारों की तरह नहीं, वो अपने तरीके से काम करता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे विषय में जो कल्पना की है वो तेरी हानि के लिए नहीं, तेरे कुशल के लिए की है। हम सोचते हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु जानते हैं किस काम को किस समय मुझे अपने बच्चों को देना है, किस समय वो काम को करना है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन तक परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला है, हर बीमारी से बचा के रखा है, हर बुरी नज़र से बचा के रखा है। और इन 3.5 सालों के अंदर हमें कभी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज मैं और मेरा परिवार हम चर्च जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं हर एक उस विषय के लिए जो हमारे जीवन में काम नहीं होता या जो चीज़ हमें चाहिए होती है या हमारा कोई ऐसा काम है रुका हुआ है, हम उन सब बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सिर्फ एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि ये संसार के लोग
ना ये कल हमारे थे, ना ये आज हमारे हैं। जब मैं पीड़ा में थी, दुख में थी, तब भी ये लोग मजाक बनाते थे और तब भी ये मुझसे दूर रहते थे। और आज जब हम प्रभु में आ गए हैं, मसीह ने हमें अपनाया और प्रभु आज हमारे साथ रहता है, तब भी ये रिश्तेदार और ये संसार के लोग हमसे जलते हैं, हमसे नफरत करते हैं और हमसे दूर रहते हैं। ये ना कल हमारे थे और ना आज हमारे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम हमसे प्रभु ने किया है, हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे किया है। और प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं वही मेरे भाई और मेरे बहन हैं। परमेश्वर ने हमें, हमारी कलीसिया में इतना अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं जो आज हमसे बैर रखते हैं, वो हमें अपनाएंगे भी, बल्कि वो प्रभु को भी अपनाएंगे। इस बात में मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक विश्वासी के द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। मैं परमेश्वर के हर एक उस वचन पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इन 3.5 सालों में मेरे जीवन में अपने बहुत से वचनों को पूरा किया है। वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है, वो जीवित परमेश्वर है और उसका वचन जीवित है। वो जो वादा करता है उसे हमारे जीवन में पूरा करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे तमाम रिश्तेदारों को प्रभु अपने पास लेकर आएगा और वो भी जानेंगे कि प्रभु जीवित परमेश्वर है और वही हमारा उद्धार करता है और वो हमें तैयार करता है कि हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तमाम उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं और जो उसने हमारे जीवन में काम किया अद्भुत रीति से। और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते, प्रभु इस गवाही के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बचने पाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद चढ़ाते हैं। सबको जय मसीह की।